नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। हम अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए मनोहर सरकार की ओर से शुरू की गई सीएम विंडो के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि सीएम विंडो की शुरुआत से आम लोगों की समस्याओं का समाधान घर बैठे हो रहा है। अब कोई भी गरीब या अमीर अपनी समस्याओं को लेकर इधर उधर भटकने को मजबूर नहीं है। अब शिकायतों के निपटान में परिवारवाद और क्षेत्रवाद का असर नहीं दिखता। तो चलिए सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है, विकासशील हरियाणा के जरिए देखते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सीएम विंडो योजना की शुरुआत की गई और जब से इसकी शुरुआत हुई है लाखों लोगों की परेशानी को दूर किया जा चुका है। खुद मनोहर लाल समय समय पर यहां मिलने वाली शिकायतों की समीक्षा करते हैं और अधिकारियों को आवाम के हित में उचित मार्गदर्शन करते हैं। निजी जीवन में रहते हुए वर्तमान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को भली भांति जानते थे कि आम लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। राजनेताओं की दखलंदाजी, अफसरशाही की वजह से गरीब और मीडियम परिवार के लोग इंसाफ की आस में अपनी जिंदगी खपा देते थे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता था। फिर साल 2014 में सत्ता परिवर्तन की लहर आई और पहली बार हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। प्रदेश की कमान बेदाग और निर्भीक व्यक्तित्व के मनोहर लाल को मिली। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही मनोहर लाल ने 25 दिसंबर 2014 को फरीदाबाद से सीएम विंडो की शुरुआत की। इसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में माना गया। इसकी खासियत ये है कि किसी भी शिकायत की जानकारी ऑनलाइन दी जाती है। सीएम विंडो हर जिला मुख्यालय के ई दिशा केंद्रों से काम करता है। इसे और असरदार बनाने के लिए हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग समय समय पर खुद मनोहर लाल करते हैं। हमने तरह तरह के पोर्टल बनाए हैं, बल्कि हमारे विपक्षी नेता तो कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है। मैं कहता हूं हाँ, पोर्टल की सरकार है और पोर्टल के लाभ हैं। उन पोर्टल के लाभ इतने हैं, अगर गिनाने आपको शुरू करें तो गिने नहीं जा सकते हैं। पोर्टल के कारण से पारदर्शिता आई है। पोर्टल के कारण से खर्ची पर्ची बंद हो गई है, नौकरियां सबको घर बैठे मिलती हैं। पोर्टल के कारण से भ्रष्टाचार बंद हुआ है। पोर्टल के कारण से क्वालिटी ठीक हुई है। पोर्टल के कारण से टाइम पर काम होते हैं। पोर्टल के कारण से किसानों की फसल ये बिकती है और बिकने के बाद पैसा उनका खाते में सीधा चला जाता है। उस पोर्टल के कारण से कोई नुकसान किसी का होता है तो उसका जो कंपनसेशन, मुआवजा मिलना होता है, उसके घर में मिलता है। पोर्टल के कारण से घर बैठे राशन कार्ड मिलता है। पोर्टल के कारण से बुजुर्ग 60 साल का हो गया, उसके घर में अपने आप उसकी पेंशन बनती है। सत्ता की चाबी मिलते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस बात पर विशेष फोकस रहा है कि हरियाणा के आवाम को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार देनी है, जिसमें मनोहर लाल बहुत हद तक सफल होते भी दिख रहे हैं और सीएम विंडो एक अहम रोल निभा रहा है। बता दें कि सीएम विंडो में शिकायत दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता घर बैठे वेबसाइट के जरिए अपनी शिकायत की स्थिति और उस पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जान सकता है। सरकार का दावा है कि सीएम विंडो पर लोगों की ओर से भेजी गई सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम विंडो सेल के प्रमुख भुवेश्वर दयाल ने कहा कि 10,59,000 शिकायतें आई हैं, जिनमें 23,000 शिकायतें किन्हीं वजहों से पेंडिंग हैं, लेकिन इन सभी शिकायतों का निपटारा कर लिया जाएगा। 10,58,000 के करीब हमारे पास शिकायतें आज तक आई हैं और जिनमें से आज की डेट में हमारी जो पेंडिंग शिकायतें हैं वो करीबन 23,000 के करीब हमारी पेंडिंग शिकायतें हैं। 23,000 पे हमारी कार्रवाई चल रही है और शिकायतें मिक्स हैं जी, छोटी मोटी सर्विसेज की शिकायतों को लेकर और इसके अलावा करप्शन की शिकायतें, बड़े मुद्दे, हर किस्म की शिकायतें आती हैं। सुझाव मांगे गए हैं डिपार्टमेंट से, हमारे जो एमिनेंट सिटीजन्स हैं उनकी वर्किंग को लेकर और किस तरीके से शिकायतों की संख्या घटाई जा सके, उनकी रिड्रेसल की स्पीड और क्वालिटी बेटर हो, इस पर सुझाव मांगे गए हैं। सीएम विंडो शुरू किए जाने के बाद काफी हद तक लोगों की राह आसान हुई है। सभी वर्गों के लोग अब आसानी से अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचा रहे हैं।
जिसका समय रहते पूरी निष्पक्षता के साथ निपटारा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हरियाणा में सीएम विंडो शुरुआत से पहले आवाम को अपनी परेशानी हुक्मरानों तक पहुंचाने में काफी परेशानी होती थी, और अगर शिकायतें पहुंच भी जाएं तो उनका ईमानदारी के साथ निपटारा होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अधिकांश लोगों की ये शिकायत होती थी कि उनकी शिकायतें परिवारवाद और क्षेत्रवाद की भेंट चढ़ती हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो अफसरों के स्तर पर ही मामले को दबा दिया जाता था। देश और प्रदेश में जनता दरबार का चलन कोई नया नहीं है। कई नेता आवाम की समस्याओं को लेकर जनता दरबार लगाते आए हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन सभी शिकायतों का निपटारा जनता दरबार में संभव नहीं है, और इसके कई अपने वजहें भी हैं। मसलन शिकायतों को लेकर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होना, स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में गरीब लोगों की ओर से खुलकर अपनी बात नहीं रख पाना इत्यादि। और इन्हीं सब परेशानी को देखते हुए मनोहर सरकार ने सीएम विंडो की शुरुआत की है, जिससे लोग अपनी शिकायतें आसानी से सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ आवाम को मिल रहा है। मैंने सीएम विंडो जो है ना 2014 से स्टार्ट हुआ, मैंने उसी टाइम से इसका डालना चालू हुआ। उससे काफ़ी फायदे हुए, कई चीज़ें सॉल्व होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और उससे पब्लिक को जो करप्शन है बहुत कम हो गया, और इस तरह से एक नए शताब्दी में पहुंच गई है दुनिया। ग्रीवेंसेस के लिए, और ग्रीवेंसेस जल्दी सुने जाते हैं इन कंपैरिजन टू पहले से। पहले तो पहुंच नहीं थी, लेकिन खट्टर साहब ने जन जन तक इसको पहुंचाया है। तो कोई चीज़ें ऐसे होती हैं कि मसले अगर सॉल्व नहीं होते तो सीएम विंडो पे लगते हैं, तो तुरंत सीएम विंडो पे लगते ही उसका जल्दी से उसका निवारण हो जाता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा कदम है और सराहनीय कदम है, और मुझे लगता है कि शायद हरियाणा ही ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के जैसे ही मुख्यमंत्री बने ये सीएम विंडो का एक नई शुरुआत की। सीएम विंडो के जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है वो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर किसी लोगों को किसी काम के लिए कोई दिक्कतें आती हैं, कोई नहीं सुनता, तो लास्ट में आके उस पे आको जाना चाहिए सीएम विंडो पे, और वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह इसको सुनते हैं और उसका रिजल्ट देते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। किसी भी समस्या का अगर कोई निवारण नहीं होता है लोकल स्टैंड पे, चाहे वो पुलिस की है, चाहे किसी और नेचर की है, चाहे बिजली की है, पानी की है, हाउस टैक्स की, अगर वो लोकल लेवल पे उसका निवारण नहीं होता है प्रयत्न करने पे, तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट सीएम विंडो इज़ द आइडियल थिंग फॉर दिस, जहाँ पे कि आदमी को ये बैक ऑफ योर माइंड आप पूरी तरह कर दो कि और कहीं नहीं तो सीएम विंडो पे तो हो ही जाएगा, और वहाँ पे रिएक्शन भी होता है और मोस्टली पॉजिटिव ही होता है। पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसके जरिए जनता अपनी शिकायतों को लेकर सरकार से संवाद कर सके, जिसका परिणाम ये होता है कि पिछड़े तबके के लोग कई बार न्याय की आस में जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ संदेश है कि गरीबों को ढूंढ उनकी परेशानी को सुनकर उसे दूर करे। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो। ये तो भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर, अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए इस भेदभाव के नाते से अगर हम करते हैं, उसका मुझे फख्र है, उसका मुझे किसी प्रकार की संकोच नहीं होता है कि गरीब का काम जो है वो पहले होना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग पारदर्शिता के नाते से आईटी के आधार पर काम करते हैं। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच से काफी हद तक सीएम विंडो के जरिए साकार किया जा रहा है। पहले शिकायतों के समाधान के लिए कोई सही प्रक्रिया नहीं होने की वजह से अनपढ़ लोगों को अपनी बात अफसरों तक पहुंचाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता था। लोग चाहते थे कि वो अपनी शिकायत चुने गए नुमाइंदों को बताएं, लेकिन बड़ी समस्या विभागों में तालमेल का नहीं होने की वजह से थी। लंबित पड़ी रह जाती थी, जिसका आम लोगों की जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ता था। लोगों को पता नहीं होता था
कि उनकी शिकायतों का क्या हुआ। न्याय की आस में दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। शिकायतों के निपटारा का कोई समय सीमा तय नहीं था और न ही इसके लिए किसी अफसर की जवाबदेही तय थी, जिसकी वजह से अक्सर शिकायतकर्ता दलालों और बिचौलियों के चंगल में फंस जाते थे। और लोगों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर सरकार की ओर से सीएम विंडो की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों की राह आसान हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को साल 2014 में सत्ता की चाबी तो मिली, लेकिन समस्याओं के अंबार के साथ जिसे दूर करना इतना भी आसान नहीं था। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया। इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि सरकार गठन के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो की शुरुआत कर दी थी। जनता का सरकार से सीधा संवाद हो, इस मकसद से मनोहर सरकार ने सीएम विंडो योजना का आगाज किया। कोशिश थी कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इसके लिए मनोहर सरकार ने कई कदम उठाए। इस दिशा में सरकार ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिसे आसानी से समझा जा सके। सीएम विंडो पोर्टल पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए और 30 दिन के भीतर शिकायतों के समाधान करने की समय सीमा तय की गई, जिसका प्रदेश की आवाम को बहुत हद तक लाभ मिला है। बता दें कि शुरुआत में सरकार की ओर से जिला कार्यालयों में संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि सीएम विंडो पोर्टल पर काम कैसे करना है, कैसे लोगों की शिकायतों का निपटारा करना है, कितने दिन में लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाना चाहिए इत्यादि, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सीएम विंडो की खासियत ये है कि जो शिकायत सीएम विंडो पोर्टल पर दर्ज है उन्हें निजी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और हर शिकायत को संबंधित महकमे के पास भेजना पड़ता है। शिकायत का समाधान 30 दिन में करना होता है और अफसर शिकायतकर्ता को लिखित में देता है कि उसने इस पर क्या कार्रवाई की है। जिले के डीसी और विभाग के एसीएस महीने में 1 या 2 बार शिकायतों की समीक्षा करते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप सबका सहयोग अगर निरंतर जैसे मिल रहा है ऐसे मिलता रहेगा तो किसी मामले में हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा हर चीज में आगे होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है। 5 एस पर काम करने वाली सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आधी रात को भी आप पुकारेंगे तो हम आपके साथ आएंगे। भ्रष्टाचार पर काबू करना है तो कुछ निडर लोग, कुछ इस प्रकार के स्वाभिमानी लोग वो आगे आए। हमने अपने विजिलेंस के लोगों को मजबूत किया है कि कहीं भी कोई गलती करते हुए पकड़ा जाए तो उसको बख्शना नहीं है। दावा ये किया जा रहा है कि अब शिकायतों के निपटारे में रिश्वतखोरी का चलन कम हो गया है। साथ ही दलालों और बिचौलियों का सफाया हुआ है। जिन शिकायतों पर 30 दिनों में काम नहीं हुआ है उन्हें ओवर ड्यू श्रेणी में डालकर प्राथमिकता पर लिया जाएगा। साथ ही शिकायतों को लटकाने वाले अफसरों पर जुर्माने का प्रावधान है। इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ किनको हुई है? उन्हीं को हुई है जिनके जो व्यक्तिगत हित थे उनके ऊपर चोट लगी है। जो कुछ भी बीच में अपनी जान पहचान के कारण से, अपनी अप्रोच के कारण से कोई भी कभी भी कर लेते थे, वो गड़बड़ अब नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग जो कमीशनबाजी का काम करते थे, जो बीच में बिचौलिए बनकर लोगों के काम कराते थे कि तुम हमको पैसा दो मैं तुम्हारा काम करा के लाता हूं, वो सब बेरोजगार हो गए। शायद यही वजह है कि शिकायतों का निपटारा तेजी से हो रहा है और इस तरह सीएम विंडो आवाम के हित में लाभकारी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हमारी तमाम रिपोर्ट देखने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि सीएम विंडो की हकीकत क्या है। योजना आम लोगों से जुड़ी है और लोगों ने योजना के प्रति अपनी दिलचस्पी भी दिखाई है। विकासशील हरियाणा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।